बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। आज 2 जून को शहबाज शरीफ ने पेश होना था नैब हुकाम के सामने, और जो आमदन से ज़्यादा असासजात एक इंक्वायरी चल रही है, और जिसके अंदर शहबाज शरीफ की दोनों बीवियों को और दोनों बेटों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। और हमज़ा शहबाज पहले इस केस के अंदर जेल में हैं, और बाकी शहबाज शरीफ जेल में जाने से बचने के लिए और गिरफ़्तारी से बचने के लिए कल वो एक पिटीशन फ़ाइल करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और वो बेल बिफोर अरेस्ट मूव करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। और आज वो केस समाअत के लिए फ़िक्स होना था और आज उसके ऊपर हेयरिंग होनी थी, लेकिन एक बदकिस्मती और एक तरह का शहबाज शरीफ की जो किस्मत है उसमें रुकावट आ गई, और वो आज दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स ना हो सकी। और आज जो वकला हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब, जो उनकी हालत थी और उन्होंने जो आज सारा दिन इस केस को फ़िक्स करवाने की कोशिश की है, वो बड़ी दिलचस्प है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस रीट पिटीशन के अंदर, क्योंकि मैंने वो कोर्ट रूम में बैठकर स्टडी की है, तो जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स मेरिट से ज़्यादा वो तरला ग्राउंड्स हैं। वहाँ तरला मिन्नत की गई है कि शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ़्तार ना किया जाए, तो वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि शहबाज शरीफ को 2 जून के लिए तलब किया गया था। शहबाज शरीफ इस निज़ाम को अपना ग़ुलाम समझते हैं, इसलिए 2 जून की जो तलबी है ये कोई आज की नहीं है, ये बहुत पहले इसको तलब किया गया था। और ये 20 दिन गुजरने के बाद तकरीबन 3 हफ़्ते पहले इसको तलब किया गया था, और इसके नोटिस में था कि 2 जून को इसने पेश होना है। लेकिन ये आराम से घर बैठा रहा, आराम से घर में सोया रहा, इसको कोई फ़िक्र नहीं थी। और ये समझते थे कि मैं जाऊंगा, 2 जून को तलबी है, नैब ने तैयारी की होगी मुझे गिरफ़्तार करने की, और मैं जाके 1 जून को एक प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल करूंगा, और मुझे 2 जून को प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी, बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाएगी, और मैं जाकर वो आर्डर्स मुंह पे मारूंगा चेयरमैन नैब के, और मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। ये सोचना था शहबाज शरीफ का। लेकिन शहबाज शरीफ एक बात भूल गए थे, और शहबाज शरीफ से बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो गलती यह है कि शहबाज शरीफ ये भूल गए थे कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस कासिम अली ख़ान हैं, और वो जो पहले चीफ़ जस्टिस थे जिनके दौर में शहबाज शरीफ को या हमज़ा शहबाज को रात गए या छुट्टी वाले दिन रिलीफ मिल जाया करते थे, वो अब दिन नहीं रहे, और अब दिन चेंज हो गए हैं। अब कल इन्होंने जब दरख्वास्त फ़ाइल की, क्योंकि इन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की, हमेशा लाहौर हाई कोर्ट में जो टाइम है किसी भी अर्जेंट मैटर्स को फ़ाइल करने का, वो 12 बजे तक है। आप दिन 12 बजे तक केस फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आप उससे लेट करते हैं तो फिर अदालत में वो केस दूसरे दिन फ़िक्स नहीं हो सकता। हाँ, आप जाकर कोई उसकी अर्जेंसी, जो रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट के, उनके सामने जाकर अगर आप उसकी अर्जेंसी के बारे में बात करें या उनको कायल कर सकें, तो वो केस 2-2:30 बजे तक फ़िक्स हो सकता है। अब इन्होंने कल शाम में ये दरख्वास्त फ़ाइल की है, और इनको ये लगा था कि ये प्री अरेस्ट बेल है, और प्री अरेस्ट बेल सेम डे भी लग सकती हैं। इनको ये था कि ये जाएंगे, और कल इन्होंने फ़ाइल कर दी थी, और आज ये सेम डे के लिए उसको फ़िक्स करवा के उसके ऊपर रिलीफ़ ले लेंगे। अब वो ऐसा हुआ नहीं। जो बेंच था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जस्टिस तारिक महमूद अब्बासी साहब की सदारत में 2 रुकनी बेंच था, और उनके साथ जस्टिस फ़रूक हैदर साहब थे, और उनकी जो लिस्ट थी आज के केसेस की, वो मैंने रात जब स्टडी की तो उसमें कहीं भी इस केस का जिक्र नहीं था। हालांकि मीडिया सारा दिन कहता रहा, और शाम को जब उनकी पिटीशन फ़ाइल होगी तो मीडिया की तरफ से और सारे अखबारात ने भी यही लिखा कि आज उसके ऊपर हेयरिंग होगी। लेकिन जब मैंने वो जो रोस्ट्रम है वो देखा और मैंने लिस्ट देखी केसेस की, तो उसके अंदर शहबाज शरीफ की बेल का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि वो लाडले हैं और उनको हमेशा रिलीफ मिल जाता है, तो शायद सेम डे ये केस फिक्स हो जाएगा। मैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था। मैं अपने केसेस में जब भी किसी केस से एक केस में से होकर दूसरे केस की तरफ, दूसरी अदालत की तरफ जा रहा होता था, तो मैं देख रहा था कि किस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब कभी किसी ब्रांच में जा रहे हैं, कभी किसी ब्रांच में। तो मुझे ये था कि क्योंकि 12 बजे बैठता है ये बेंच, तो मैं जाऊंगा 12 बजे और मैं इस केस को देखूंगा। तो 11:30 बजे
मैं जब अर्जेंट ब्रांच जो कि रिट ब्रांच है या बेल ब्रांच हम जिसको कहते हैं, वहाँ पर मैं अपने किसी केस का पता करने गया तो मैंने देखा कि ये वहाँ पर बैठे हैं और रजिस्ट्रार साहब के साथ उलझ रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आज के लिए फ़िक्स किया जाए, जिस पर रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा कि ये मेरे बस में नहीं है। चीफ़ जस्टिस साहब का ये ऑर्डर है कि अब इन हालात में कोई भी केस सेम डे ना लगाया जाए और कोई अर्जेंसी इसमें नहीं है और ये केस कल भी फ़िक्स हो सकता है, क्योंकि आपने शाम में लेट केस फाइल किया था, इसलिए अब आज ये केस फिक्स नहीं हो सकता, इसलिए आज आपको रिलीफ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की और सर्दी गर्मी भी हुई और जज्बाती भी हो गया, सारा कुछ हो गया, क्योंकि पीछे जो गार्ड फादर है वो इंतज़ार में था कि अभी मुझे बुलावा आएगा कि आएँ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हूँ, आपकी ज़मानत की केस फ़िक्स हो गया है और आपको आज ज़मानत मिल जाएगी और उसके बाद आप वो एक कागज़ लेकर आप जाएंगे और नैब के सामने, और नैब के पहले तो नैब की टीम के मुंह पर वो मारेंगे कि ये देखें आपने तो मुझे 3 हफ़्ते पहले बुलाया था, मैंने आखिरी दिन जाकर ये ज़मानत ले ली है और आप जो कर सकते हैं कर लें। अब जब मैंने उनकी हालत देखी तो वो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे जवाद नकवी साहब, वो एक जुमला कहा करते थे और वो दोस्तों के बारे में मजान कहा करते थे। किसी दोस्त अगर वो कोई काम ना करे लेकिन वो भाग दौड़ बहुत करता हो तो उसके बारे में वो कहा करते थे बस इनकी उछल कूद देखो। अब ये मैं इनकी उछल कूद देखता रहा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, अमजद परवेज़ साहब की और इनकी पूरी टीम जो थी, इनके ऑफिस के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आज लगे हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से चीफ़ जस्टिस साहब ने उनकी बात ना मानी और केस आज के लिए फ़िक्स नहीं हुआ। आज 2 जून है, आज नैब ने पेश होना है, नैब में शहबाज शरीफ ने। अगर शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं होंगे तो नैब आज उनको गिरफ़्तार कर सकती है। अगर शहबाज शरीफ पेश होने जाते हैं और नैब ये समझती है कि उनका गिरफ़्तार करना ज़रूरी है तो आज नैब उसको गिरफ़्तार कर सकती है। अब ये सारे का सारा जो अख्तियार है वो नैब के पास है। जैसे मैंने कहा कि बाल अब चेयरमैन नैब की कोर्ट में है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो बेल है उसको कल के लिए फ़िक्स किया 3 जून के लिए। अब जो काम कल के लिए फ़िक्स हुआ है, क्योंकि अभी तक शहबाज शरीफ के पास वो जो बेल बिफोर अरेस्ट है उसका ऑर्डर मौजूद नहीं है और जब उसका ऑर्डर मौजूद नहीं है तो उसको रिलीफ़ नहीं मिल सकता। अब देखते ये हैं कि चेयरमैन नैब, अब पहले तो उनका ये बहाना बन सकता था और हम हमेशा अदालतों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि अदालतें रिलीफ़ दे देती हैं। आज अगर अदालतों ने अपनी तारीख़ को चेंज किया है और उनका जो एक ट्रेडिशन आ रहा था उसको चेंज किया है और लाडलों को सेम डे रिलीफ़ नहीं दिया, उनको वही रूटीन में रिलीफ़ देने का फ़ैसला किया है जैसे बाकी आम लोगों को मिलता है। तो अब देखते हैं चेयरमैन नैब की कितनी उसकी गुड इंटेंशन है, वो कितने कमिटेड थे और क्या वो वाकई कुछ करना चाहते हैं या वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये चीज़ आज के दिन 3 जून की डेट आने से पहले पहले हमें नज़र आ जाएगी कि चेयरमैन नैब सिंसेयर हैं या चेयरमैन नैब ने ड्रामाबाजी की है और चेयरमैन नैब कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो आखिरी पता उसके पास पोस्ट टेस्ट बेल का था, बेल बिफोर अरेस्ट का था और वो उसने पता खेल दिया जो उसका पता ज़ाय हो गया। अब देखते ये हैं कि चेयरमैन नैब क्या करता है और चेयरमैन नैब की सारी कैपेसिटी और उसकी क्वालिफ़िकेशन आज सामने आ जाएगी। दूसरी अहम बात, इस जो पिटीशन है इसके अंदर जो ग्राउंड्स ली गई हैं, पहली ग्राउंड तो ये है कि पहले अक्टूबर 2018 में इनको अरेस्ट किया जाता है, 23 अक्टूबर 2018 से ये पेंडिंग है जो आमदन से ज़्यादा असासाजात इंक्वायरी है। अगर इन्होंने करना था तो ये पहले इसको अरेस्ट कर लेते, या जो पहले जब ये अरेस्ट थे तो उनके ख़िलाफ़ 2 केसेस चल रहे थे, इस केस को भी बना लेते। अब नए सिरे से इस केस को बनाना मैला फाइडली बताता है। साथ उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने हर तरह की कोऑपरेशन की है, जब उनको बुलाया गया है वो पेश हुए हैं और उन्होंने किसी तरह की कोई बात छुपाई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उसने नैब के सामने पेश ना किया हो, इसलिए अब उनको गिरफ़्तार करना समझ से बालातर है। और साथ उन्होंने ये कहा कि हमें ख़तरा यह है कि मुख्तलिफ़ वज़रा और मुख्तलिफ़ लोग थ्रेट कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो इसलिए हमें ख़दशा ये है कि कहीं शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। इसलिए शहबाज शरीफ की हम दरख्वास्त ज़मानत लेकर आए हैं और तरला ये किया है कि शहबाज शरीफ 69 ईयर ओल्ड है और कैंसर का मरीज़ है और बड़ी मुश्किल से वो अपने मामलात को देख रहा है और कोरोना वायरस की वजह से कैंसर के मरीज़ को ज़्यादा ख़तरा होता है और एज फैक्टर भी है। इसलिए अगर इन हालात में शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जाता है तो शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा, शहबाज शरीफ के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खुदा के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने से रोका जाए नैब को, और नैब के चेयरमैन को ये कहा जाए कि वो शहबाज शरीफ से जो बात पूछनी है पूछ ले, लेकिन इस लाडले को हाथ ना लगाए।
ये पिटिशन है। ये सारी पिटिशन मैंने पढ़ी है। जो ग्राउंड है वो मेरिट से ज़्यादा वो तरला ग्राउंड है जो मैंने आपको बताई है। अब देखते ये हैं कि जो नैब है वो क्या करता है, क्या आज शहबाज शरीफ पेश होते हैं, अगर पेश होते हैं तो क्या उस पेशी के ऊपर उसको गिरफ़्तार किया जाता है, और अगर पेश नहीं होते और वो अपने घर चले जाते हैं तो क्या नैब इतनी हिम्मत करेगा या चेयरमैन नैब इतनी हिम्मत करेगा कि वो शहबाज शरीफ को उसके घर से अरेस्ट करेगा, या उसको मौका देगा कि वो कल का टाइम उसको दिया जाए और वो कल अपनी पोस्ट जो बेल बिफोर अरेस्ट है वो करवा ले और उसके बाद वो रिलीफ ले ले। और जो हम बात करते आए हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो जाएंगे, गिरफ़्तारी का खौफ था तभी तो वो बेल लेने गए हैं। अब ये चेयरमैन नैब के ऊपर है कि क्या वो गिरफ़्तार करते हैं या नहीं करते। जो भी इस केस के हवाले से डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।